हाँ दोस्तों, एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सच्ची घटना, जो सुनने के बाद आप और हम जो है इस सोच में पड़ जाते हैं कि एक साथ खेलना, एक साथ रहना और कुछ ऐसी घटना, एक ऐसी गलती जो हमारी लाइफ़ को जो है बर्बाद कर देती है। हम उस फैमिली से दूर इतना चले जाते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिस फैमिली के साथ हम रहे थे, जिस हम अपने मम्मी-पापा के आँचल में पले थे और मैं एक ऐसा गलती कर देता हूँ या कर देती है लड़की, जिसके चलते इतना माने गुस्सा आता है उनके परिवार के, उनका इज़्ज़त की बात होती है, तो वह जो है आपकी नहीं सुनते हैं। यह घटना जो है उत्तराखंड की है दोस्तों, या जो है ज़िला बताया जाता है, बाजपुर बोला जाता है, जहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जो आपको शर्मसार कर देगी। 1 साल पहले जो होता है एक लड़की जो है प्रेम प्रसंग, यानी कि अपने पढ़ाई-लिखाई होता है, उसके बाद जो है एक लड़का से प्यार हो जाता है, आस-पास के ही लड़का होता है उससे। होने के बाद जो है वह जो है शादी का प्लान बनाता है। कोई भी होता है जब प्यार होता है दोस्तों, तो हम जो है अपने परिवार को छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति के साथ अटैच हो जाते हैं जिनसे हमें प्यार और मोहब्बत होता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं, लड़की हो या लड़का हो, कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमारी कास्ट का है नहीं, क्योंकि कास्ट जो है बहुत हमारे देश में मायने रखता है। अदर कास्ट में अगर आप शादी करते हैं तो आप जो है एक तो अपने घर से आप जाएँगे ही जाएँगे। दूसरा, जहाँ पे भी शादी हो रही है वहाँ पे भी आप सुख नहीं रह सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि अदर कास्ट में हम शादी कर लिए हैं तो हम खुश रहेंगे। आपके पति ही रख सकता है, लेकिन उनके परिवार अपनाने से इनकार करता है। तो ये घटना जो है 1 साल पहले हुई थी और उस बाप ने जो बचपन से उस बेटी को पाली थी। एक तो होता है दोस्तों, एक होता है इज़्ज़त का ख़्याल, एक होता है पगड़ी का ख़्याल। क्योंकि मासूम लोग जो है अपना जान गँवाते हैं इसीलिए, क्योंकि उनकी इज़्ज़त की बारी आ जाती है कि उनकी बेटी को भगा के ले गया या उनकी बेटी जो है अपने मन से जो है उस लड़का के साथ चल जाता है। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1 साल हो चुका है दोस्तों और उसका भाई जो होता है लड़की का, वो इतना गुस्सा में होता है कि मेरी बहन के साथ या ऐसा किया है, शादी किया है। वह लड़की 7 महीना की जो है गर्भवती भी होती है और इसका पूरा जो प्लान होता है, वह बना होता है कि आज न कल दोनों को मैं गोली से ठोकूँगा। यही बात हो जाती है। करीब 3 बजे के लमसम में जो है पड़ोसन की एक लड़की होती है और जो लड़का होता है उसका बहन, दोनों जो है शौच के लिए जो है एक नहर होता है, एक जो जहाँ पे जो है जाती है और जहाँ पे शौचालय नहीं है वहाँ पे तो बाहर में ही जाते हैं शौच के लिए। तो उसी 3 बजे के लमसम में वह लड़की जा रही थी। वहाँ पे एक बोलता है जो बाँध बना होता है, वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है, वहाँ पे जो है लड़की का भाई जो है छुप के बैठा होता है। जैसे ही बैठा होता है, तुरंत जो है लड़की घबरा जाती है, उसके साथ जो लड़की होती है वो भी घबरा जाती है, ये क्या हो गया? हम लोग यहाँ पे सोच के लिए और इसका भाई यहाँ पे लड़की का खड़ा है। लड़की को जो है 7 माह का जो है गर्भवती लड़की है और उस भाई से एक दया की भीख माँग रहा है कि भैया हम जो है 7 महीने की गर्भवती है, हमारे पेट में जो है बच्चे आपकी भगिनी होती है, वह पल रही है या भगीना जो भी है, वो है। वह लड़का जो है इतना गुस्सा में होता है, इतना इज़्ज़त का उसका सवाल होता है कि डायरेक्ट पेट में ही गोली जो है ठोक देता है और उसकी बहन की मौत उसी घटनास्थल पे ही हो जाती है। जैसे उसके घर वालों को पता चलता है, उसके जीजा को पता चलता है, वह फ़ौरन जो है दौड़ के आ रहा था। उस पे भी यह जो है लड़का जो है फायरिंग कर देता है। वह किसी तरह से जान बचाव वगैरह करके जो है भाग करके वह जान अपना बचाता है। उसके बाद एक जो लड़की जो होती है साथ में, वह जो है गवाह बनती है। फिर जो है पुलिस स्टेशन में यह मामला जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो है एफआईआर होता है। वहाँ से जो है लड़का फरार है। या जो है एफआईआर किया जाता है कि जीजा के ऊपर हमला, वो अपनी बहन को मर्डर और एक छोटी-सी बच्ची है उस जो है गवाह देती है। दोस्तों, ये जो है कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, उस पे जो है एफआईआर कर दिया गया है, उससे जब भी गिरफ्तार होता है, मैं आपको अपडेट दूँगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी काम करने जा रहे हैं, वह जो है आप सोच समझ के उठाइए, क्योंकि आपका इज़्ज़त का सवाल होता है, क्योंकि इज़्ज़त के आगे कोई लोग जो है झुक नहीं पाते हैं। उनका ईगो होता है और अपनी बहन की जान जो है ईगो ने ही ले लिया। जीजा का भी जान जा सकता था, लेकिन किसी तरह जो है वह अपनी जान बचा करके वहाँ से फ़ौरन जो है निकल गए। तो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी गलत कदम ना उठाए, यही ये कहानी का मकसद है। और इस कहानी का सुनाने का मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना, किसी के नाम को बदनाम नहीं करना, कि बस लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि देश में
आपके आस-पड़ोस में भी ऐसा घटना होते रहता है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि गलत काम ना करें, बस मेरा यही प्रार्थना है। हमेशा आप लोग खुशहाल रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी में अपना खुशी बाँटते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरीज़ के साथ, नए क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक आप ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।